अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। आपको कुछ एंगल्स दिए जा रहे हैं, sin 30 और sin 90 - 60 दिया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि वो किसका इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं डियर स्टूडेंट्स आपको समझाऊंगा और मेक श्योर कर लें अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा आप उनको लाजमी देख लें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो आपके लिए ये लेक्चर समझना बहुत मुश्किल होगा। तो उन लेक्चर्स का जो है लिंक वो आई आइकन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी मैंने नीचे दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और एट द एंड इस पर कमेंट लाजमी कीजिएगा कि क्या आपको हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। बहुत ईजी है आपका MCQ के लिए, मगर इससे पहले आप एक चीज़ समझ लें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि को रेशोज़ क्या होती हैं। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी को रेशोज़। ठीक है, देखिए हमारे पास एक है साइन, ठीक है, और एक है हमारे पास सीकेंट और एक है हमारे पास टेंजेंट। बल्कि मैं आपको तरतीब से लिख के देता हूँ। ठीक है, सीकेंट को रहने दें आप, यहाँ पे मैं कॉज को लिख लेता हूँ। साइन कॉज टेन, साइन का कॉज सीकेंट और उसके बाद कॉज का सीकेंट और टेन का कॉट। अब जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे को रेशोज वो हैं जिनके शुरू में को आ रहा है। लाइक देखें, सबसे पहली चीज़ जिनके शुरू में को आ रहा है, लाइक देखें ये को सीकेंट है, ये हमारे पास को रेशो है, कॉट है ये को रेशो है और कॉज है ये को रेशो है। तो इसमें से जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगी वो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन सीकेंट, ठीक है, और टेंजेंट। इसका मतलब ये मेन है, सिंपल। ठीक है, वो बेसिक जो मैंने आपको बताई वो तीन ही थी, साइन कॉस टेन। ठीक है, अभी हम को रेशोज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें साइन की जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास को रेशो होती है वो होती है कोसाइन। ठीक है, जिसे आप कोस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए साइन के साथ जब को लग जाएगा ना तो वो उसकी को रेशो बन जाएगी कोसाइन, जिसको हम कॉस कहते हैं। ठीक हो गया। सीकेंट की वो बनेगी कॉस सीकेंट, सीकेंट के पीछे को लगा देंगे तो वो कॉस सीकेंट बन जाएगी। और टेन है वो बन जाएगी को टेन, को टेन को हम कॉट भी लिखते हैं। और इसी तरह ये वाइस वर्सा है। ठीक है, क्या मतलब वाइस वर्सा है, अगर साइन की को रेशो कोज है तो इसका मतलब कोज की को रेशो साइन होगी। सीकेंट की कॉस सीकेंट है तो कॉस सीकेंट की सीकेंट होगी। टेन की कॉट है तो कॉट की टेन होगी। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास को रेशोज थी, बेसिक इनको आपने समझ लेना है। तो इसी चीज़ों को लेके हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। तो ये थी बेसिकली को रेशोज़ के साइन की को रेशो कॉज होती है, सीकेंट की कॉस सीकेंट होती है, टेन की कॉट होती है। ठीक है, तो आइए मैंने सवाल ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो साइन 30 डिग्रीज है और आपसे कहा जा रहा है कि साइन 30 जो है वो 90 - 60 के भी बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ज़रा गौर कीजिए डियर स्टूडेंट साहब, जो साइन है ना यहाँ पे 30 है और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 - 60। जब भी आपने याद रखना है एंगल आपका 90 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, देखिए 90 है ना, हमेशा 90 का मल्टीपल अगर हो, ठीक है, 90 का मल्टीपल हमारा 180 भी हो सकता है, 270, उसके लिए सिनेरियो और है। अभी के लिए सिर्फ हम 90 की बात कर रहे हैं। अगर एंगल में से 90 में से कोई चीज़ माइनस की जा रही हो तो उसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि उसकी को रेशो लिख देनी। साइन की को रेशो क्या थी, वो थी कॉस। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस, और उसके साथ अपने इस 90 को इग्नोर करके इस एंगल को लेंगे जिसे हम इसका अलाइड एंगल कहेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा कॉस 60 डिग्रीज। ठीक हो गया, मतलब कि 90 - 60 साइन 90 - 60 कॉस 60 के इक्वल होता है। कैसे, मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पे 90 डिग्रीज आ जाता है उस 90 डिग्रीज की वजह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को उसकी को रेशो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साइन की जगह पे तो आ जाएगा कॉस और ये 90 इग्नोर करके हम यहाँ पे उसका एंगल लिख देंगे। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, आप ज़रा गौर करें कि अगर तो मेरे पास साइन 30 है ना, साइन 30 डिग्रीज वो कॉस 60 के बराबर है। सर क्या मतलब हुआ, आप अभी कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर पे आप लिखें साइन 30 डिग्रीज, उसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, आपका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 0.5 और इसी तरह कॉस 60 करेंगे, उसका भी आंसर आएगा 0.5। तो देखें डियर स्टूडेंट्स इक्वल आ गया ना, साइन 30 आपका कॉस 60 के इक्वल आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट कॉस 30 है, तो कॉस है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, साइन में, और एंगल कौन सा आएगा, एग्जैक्टली 60 आएगा। ठीक है,
तो इसको भी आप करके देखें, cos 30 और sin 60 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से tan है, tan का जो हमारे पास को रेशो होती है वो हमारे पास होती है cot, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज। यहाँ भी tan की को रेशो cot, दैट इज 30 डिग्रीज। उसके बाद sin है, sin की को रेशो हमारे पास होती है cos, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्रीज। cos की को रेशो होती है sin, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। सब देखें 90 में, सब के सब 90 में से माइनस, इसका मतलब सब चेंज हो जाएंगे। sin की को रेशो होती है cos, ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। इसी तरह tan की cot, ये भी 45 डिग्रीज, और cos की sin, और ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 45 डिग्री। इंतहाई ईजी था, ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो उम्मीद है कि नहीं आएगा। 12 अगर आप भी गए तो कोई परेशानी की बात नहीं, अच्छी बात है कि आ जाए। तो ये डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी जा रही है, ABC मेजर ऑफ एंगल B, यानी एंगल B जो है वो 90 डिग्रीज है, एंड C इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल डियर स्टूडेंट्स वो होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, तो जो कि 60 डिग्रीज है C पे, ये देखिए। और आल्सो साइन मेजर ऑफ एंगल A, जी मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, ठीक है। हम साइन की वैल्यू जानते हैं, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट BC डिवाइड बाय मेजर ऑफ लाइन AB, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो देखें यहाँ पे क्या आएगा, अब जरा चेक करें कि लाइन BC कौन सी है। लाइन BC ये वाली है, लाइन BC देखें, ये लाइन BC है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मेरे पास A है, तो यहाँ पे आप ऊपर A पुट कर दें, और डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ लाइन AB कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वो C है, तो यहाँ पे आ जाएगा A ओवर C। ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया है, इंतहाई ईजी था। नेक्स्ट देखें cos 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज हमारे पास ये देखें 60 डिग्रीज ये है, तो इसका मतलब बेस हमारे पास ये है, मैंने आपको बताया है कि बेस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, ठीक है। तो और हाइपोटेन्यूज पर डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। तो cos का फार्मूला आप जानते हैं, करली ब्राउन हेयर, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये मैं प्रीवियसली आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास A है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो हमारे पास B है। तो ये cos का फार्मूला है। tan है, tan का फार्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और साथ एंगल 60 डिग्रीज है, तो 60 डिग्रीज ये दिस वन, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है डियर स्टूडेंट्स, वो है C, और इसी तरीके से हमारे पास बेस कितनी है, वो है A, तो ये बन जाएगा C ओवर A। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, π/3 का मतलब डियर स्टूडेंट 60 डिग्रीज होता है, तो 60 डिग्री से मतलब इसकी बात कर रहा है। और इसी तरीके से अगर 60 डिग्रीज की बात करें तो 60 डिग्री से भी परपेंडिकुलर यही बनता है। तो cos सेकंड किसका उल्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो साइन का होता है। तो साइन का फार्मूला होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो cos सेकंड का उसका उल्ट हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये प्रीवियसली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं चीज़ें बता चुका हूँ। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास इसमें B है, और ये बन जाएगा B डिवाइडेड बाय C। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है cot 60 डिग्रीज, cot जो होता है वो tan का उल्ट होता है, तो tan हमने ऑलरेडी निकाला है, वो C ओवर A था, तो ये बन जाएगा हमारे पास A ओवर C, ठीक है, A ओवर C। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट साइन 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज लाई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज के सामने वाली साइड, ठीक है, यहाँ पे जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अब कौन सा होगा, A होगा, और इस केस में हमारे पास जो बेस होगी वो हमारे पास C हो जाएगी, ठीक है। तो साइन का फार्मूला होता है सम पीपल है, यानी परपेंडिकुलर कितना है आपके पास A और डिवाइडेड बाय B, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ठीक है। और इसी तरीके से हम cos 30 डिग्रीज निकाल लेते हैं। तो cos 30 डिग्रीज है, cos 30 डिग्रीज में बेस हमारे पास अभी देखें ना C है, क्योंकि 30 डिग्रीज की बात हो रही, 30 डिग्रीज का ये वाला है, ये 30 डिग्रीज का है, ठीक है, 30 डिग्रीज की बेस है, और ये 30 डिग्रीज का परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब एंगल 30 की बात करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है C डिवाइडेड बाय D, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, पार्ट नंबर 8, tan π/6 है, π/6 का मतलब भी 30 डिग्रीज होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास tan का है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है हमारे पास A और बेस है हमारे पास C, तो ये बन जाएगा A ओवर C। सेकेंड 30 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा कोस का उल्ट होता है, ये बन जाएगा B ओवर C। कॉट 30 डिग्रीज बन जाएगा C ओवर A, क्योंकि वो tan का उल्ट होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। मैंने दोनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको तो लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।